50% महिलाओं को कोई भी समस्या नहीं होती है, उनके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, ओव्यूलेशन भी होता है। क्योंकि मुझे बहुत सारी महिलाएं डेली कमेंट करते हैं और जब मैं कमेंट को रीड करती हूँ तो उसका ओवरऑल एक जो फीडबैक है वो यही निकलता है कि महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, ओव्यूलेशन भी होता है। कई महिलाएं ये भी कमेंट करती है कि मैम इम्प्लांटेशन भी होता है, लेकिन फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या कमी रह जाती है शरीर में जिसके वजह से कि फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? तो इन्हीं सारे सवालों को रीड करके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कौन सा कारण जिम्मेदार है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफ़ी जद्दोजहद करने पर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 से 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत सारी महिलाएं फॉलो करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आपको भी वही सेम काम करना है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग केवल यही कमेंट करते हैं कि मैम पीरियड्स आते हैं, ओव्यूलेशन भी होता है, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? क्या वजह है जिसके कारण से कि हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है? तो देखिए डियर, आज के समय में जिस तरीके से हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल भी बदल रही है और बदलती हुई लाइफस्टाइल का असर सीधा सा आपकी फर्टिलिटी पर भी देखने को मिल रहा है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतनी ही ज़्यादा इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट भी हमें भुगतना पड़ रहा है। यकीन ना हो तो आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करिएगा कि क्या आप ये गलतियाँ कर रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि इनफर्टिलिटी बहुत कम थी, ना के बराबर थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर दूसरी महिला इनफर्टिलिटी से पीड़ित है, हर दूसरी महिला को पीरियड से रिलेटेड इशू है, हर दूसरी महिला को एग रिलेटेड इशू है। यानी कि कुल मिलाकर कहे कि किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ ही रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है आपका मोबाइल। अब आप कहोगे कि मोबाइल इनफर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, जब से जियो का जो फ्री प्लान आया है ना, यानी कि जो मोबाइल में पहले लिमिटेड डेटा मिलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 2 GB डेटा मिलता था, जहां 1 GB 2 GB डेटा खत्म हुआ वहां हम मोबाइल बंद करके साइड कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर आपका 1 GB डेटा खत्म भी हो जाता है तो आपको फिर से एक्स्ट्रा यानी कि डेटा मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज़ करते हो। दिन भर में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पूरे दिन उसको यानी कि यूज़ करते हो या रात में यूज़ करते हो, यानी कि अनलिमिटेड पैकेज ही समझ के चलिए, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो महिलाएं फ्री है, जिनके पास ज़्यादा काम वगैरह नहीं है, वो अपने काम से फ्री होती है, उसके बाद में केवल और केवल रील्स को ज़्यादा देखती है, शॉर्ट्स को ज़्यादा देखती है और ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहा है। वो कैसे? अगर आप रात में भी बहुत ज़्यादा रात तक यानी कि 11-12 बजे तक आप मोबाइल में लगे हुए हो, मोबाइल में स्क्रीन आप देख ही रहे हो, रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, इससे क्या होगा? सबसे पहला तो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, सेकंड ये आपकी फर्टिलिटी को डाउन करेगा, थर्ड ये आपकी एग की क्वालिटी को नहीं बनने देगा। अब आप कहोगे कि मोबाइल और एग की क्वालिटी का किस तरीके से कनेक्शन है? चलिए मैं इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझाती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जो महिलाओं की ओवरी में एग बनते हैं, हर महीने नए फॉलिकल्स बनते हैं, एग बनते हैं, और जब आपका ओव्यूलेशन का फेज आता है तब यही एग मैच्योर होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप बहुत लेट नाइट तक जागोगे, यानी कि आपका स्लीपिंग पैटर्न अगर बिल्कुल सही नहीं है, आप बहुत रात तक जागते हो और दिन निकलते समय जल्दी नहीं उठते हो, यानी कि सूर्य जैसे उदय होता है उससे पहले या फिर सूर्य उदय होने तक भी अगर आप नहीं सोकर उठते हो तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर आप दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहे हो तो ये बहुत ही बैड हैबिट है। इससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में सालों साल लग जाएंगे। वो क्यों?
जब आप रात में 9 से 10 के बीच में यानी कि मोबाइल देखना बंद कर दोगे, मान के चलिए 9 बजे अगर आप टोटल मोबाइल को अवॉइड कर दोगे, 10 बजे भी अगर आप सोते हो, तो अगर प्रॉपर आपकी 8 से 9 घंटे की नींद होती है तो ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ेगा। अब ये मेलाटोनिन होता क्या है, देखिए, जो अंडे समय के साथ यानी कि डे बाय डे जैसे कि पीरियड आते हैं, उसी दिन से आपके ओवरी में फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और फिर यही फॉलिकल्स में से कोई एक पूरी तरीके से मैच्योर होता है, यानी कि 18 से 20 या 22 mm का जब एक बनता है तब जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर आप रात में बहुत लेट तक जागोगे, सुबह लेट से उठोगे, तो आपके शरीर में जो मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर है वो बहुत ही गिर जाएगा और बिगड़ा हुआ मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर कई बार एक की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर डालता है। इसी वजह से हर दूसरी महिला आज एग रिलेटेड इश्यू को फेस कर रही है, यानी कि उनको या तो एग बनते हैं लेकिन फूटते नहीं हैं, या फिर एक बन तो रहे लेकिन वो साइज में बड़े नहीं हो रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 18 से 22 mm का एग होना चाहिए, तब जाकर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अगर आपके एग का साइज बहुत ही छोटा रहेगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इनकेस प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो वो प्रेगनेंसी केवल और केवल कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने जाती है, अनहेल्दी प्रेगनेंसी कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज को आपको जरूर समझना है। और एक चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं मुझे केवल ये कमेंट करती है कि मैम पीरियड्स आते हैं, ओव्यूलेशन होता है, हमें लगता है कि इम्प्लांटेशन भी होता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आज के आज ही जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, आप सबसे पहले उन पे गौर करिएगा कि क्या आप लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हो। अगर ऐसी मिस्टेक कर रहे हो तो आपको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना स्लीपिंग पैटर्न सही कर लीजिए, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए और सुबह उठने के तुरंत बाद से ही फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दीजिए, तो आपको केवल और केवल 2 से 3 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी हेल्थ का सही होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी बेबी को कैरी करती है। और आप ये सोचते हो ना कि अगर मुझे आज प्रेगनेंसी नहीं हुई, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, 4 साल होगा, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट ले लूँगी तो शायद मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी। लेकिन डियर सॉरी, अगर आप ये सारी गलतियां करते जाओगे और फिर आप सोचोगे कि ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो भी नहीं होंगी। डॉक्टर आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले अपनी बेड हैबिट्स को ठीक करिए, उसके बाद ही आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आइए। क्योंकि सच है लेकिन कड़वा यही है कि आजकल इनफर्टिलिटी कहीं बाहर से नहीं आ रही, हमारी ही गलती, हमारी ही कुछ बैड हैबिट्स है जो कि हमें इनफर्टिलिटी की ओर धीरे धीरे धकेल रही है। इसीलिए इस चीज़ को समझें, उसको ठीक करें और फिर आगे बेबी प्लानिंग करें। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा ना, तो उन बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आप ही के जैसी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, जिनकी शादी को 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, निरंतर प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।